नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यूनिक एंड इजी 631 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आज हम दो आइडियाज देखने वाले हैं। इस तरह की बेकार पड़ी कतरन या बचे हुए कपड़े रहते हैं ना, उनका यूज करेंगे और दो आइडियाज बनाएंगे। तो उसमें से पहला आइडिया बनाने के लिए हमने एक कार्डबोर्ड 6x6 इंच का ले लिया है। और ये जो कतरन है ना, तो पहले हम उसको प्रेस कर लेते हैं ताकि हमारा कटिंग अच्छा हो जाए। तो उसमें से हम 6x6 इंच के पीसेस निकाल लेंगे। 10 पीस हमें निकाल लेने हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज के बहुत ही यूनिक आइडियाज है। आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो देखो, दो कलर के हमने 6x6 इंच के 10-10 पीसेस निकाल लिए हैं। तो देखो, इस तरह से हमने निकाल लिए हैं। अब इन पीसेस को देखो, पहले नीचे एक पीस रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा पीस रखेंगे इस तरह से, और चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। मैं दो पीस आपको रेडी करके दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको पूरे 10 पीस रेडी कर लेने हैं। देखो, इस तरह से आज के जो दो आइडियाज हम दिखाने वाले हैं ना, बहुत ही यूनिक और मस्त है होम डेकोरेशन डेकोरेशन के लिए। तो ज़रूर आप ट्राई करना और मुझे ज़रूर बता देना कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। देखो, इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद हमने एक कॉर्नर, किसी भी एक कॉर्नर से हमें छोटा सा कट लगाकर उसको सीधा कर लेना है और अच्छे से कॉर्नर बाहर निकाल लेने हैं। दोनों पीसेस हमें इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। कॉर्नर अच्छे से बाहर निकाल लेना ताकि हमारा डिजाइन जो है वो अच्छा दिख जाएगा और लुक भी अच्छा आ जाएगा। अब पीसेस को हम प्रेस कर लेते हैं। सभी 10 पीसेस को हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जितने पीस हमने सिलाई लगा कर रेडी कर लिए हैं, उन सभी पीसेस को इस तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो इस तरह से 10 पीसेस को हम रेडी कर लेते हैं प्रेस करके। हो गए हमारे 10 पीस रेडी। अब हमें क्या करना है, जो पीस रेडी होने के बाद जितना उसका मेजरमेंट आया है ना, उतना हमें एक पेपर ले लेना है और उसको बीच में इस तरह से फोल्ड कर लेना है, मार्क कर लेना है फोल्ड करके। अब उसके जहाँ पर मार्क आया है वहां तक दोनों साइड से पेपर को फोल्ड कर लेना है। ध्यान से देखिए। देखो, अब जो शेप बन गया है ना, तो उस शेप को हमें, जो बनाया हुआ पीस है उसके ऊपर रखना है और दोनों साइड से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सभी पीसेस 10 के 10 पीसेस के ऊपर हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। थोड़ा ध्यान से देखिए। सिंपल है, ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्टी कुछ नहीं है। जब आप ये शेप बनाते हो ना, थोड़ा ध्यान से बनाएगा। तो 10 पीसेस के ऊपर हमने उस शेप से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जहाँ पर लाइन ड्रॉ की है ना, उन दो पीसेस को, सभी पीसेस में हमने लाइन ड्रॉ की है। जो हम जॉइंट कर रहे हैं ना, तो लाइन के ऊपर लाइन रखनी है और वहां पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें 10 के 10 पीसेस सिलाई लगाकर ले लेने हैं। और लास्ट में हमें लास्ट और फर्स्ट पीस को अटैच कर लेना है। तो देखो, ध्यान से देखिए। अब लास्ट और फर्स्ट, जहां पर हमने शेप का लाइन ड्रॉ किया था वहीं से हमने सिलाई लगा ली है। अब देखो, इस तरह से उन पंखुड़ियों को ओपन करेंगे और प्रेस करना चाहते हो तो प्रेस भी कर सकते हो। सभी पंखुड़ियों को इस तरह से ओपन कर लिया है और ऊपर वाली, सिर्फ ऊपर वाली साइड में पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। सिर्फ ऊपर वाली साइड में। तो देखो, इस तरह से हमें सिर्फ ऊपर वाली साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। आज हम एक टेबल मैट बनाने वाले हैं और एक अच्छा सा डिजाइनर पिलो बनाने वाले हैं। तो आप क्या बनाना पसंद करेंगे, करने वाले हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो देखो, बीच वाला जो पोर्शन है ना, उसको अंदर की तरफ हमने उल्टा फोल्ड कर लिया है। ध्यान से देखिए। देखो, थोड़ा सा ही फोल्ड करके उसके ऊपर से हमने सिलाई लगा ली है। चाहे तो जैसा है वैसा भी आप रख सकते हो, मगर थोड़ा सा मुझे यूनिक बनाने की आदत है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यूनिक बनाया है उसको, ज़्यादा अच्छा शेप आने के लिए पंखुड़ियों का। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर से हमने सिलाई लगा ली है। आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। तो चाहे तो आप इसी तरह से इसको रख सकते हो। ये भी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है दोनों साइड से। मगर मैं बीच वाला पोर्शन कवर करने वाली है। तो देखो, हमने एक शॉपिंग बैग बेकार पड़ी थी, उसका हमने 5x5 इंच का पीस ले लिया है। और जो बैक साइड में
पीस आया है ना फैब्रिक, उसका हमने 5x5 इंच का पीस ले लिया है। दोनों पीसेस को हमने चारों साइड से सिलाई लगाकर उसको सीधा कर लिया है और उसको टॉप स्टिच लगा लिया है। हम इस तरह से बीच का कवर करेंगे तो इसका बैठने के लिए आसन की तरह भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ टेबल मैट की तरह ही इसका यूज हो जाएगा। तो देखो बीच वाले पोर्शन में उसको रखा है और चारों साइड से पिन लगा लिए है। ऊपर वाली साइड में भी आप एक दो जगह पिन लगा सकते हो, लगा लेना जरूरी है। और बीच वाला जो स्टार जैसा है ना पोर्शन, वहां पर हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो? तो देखो इस तरह से पीछे वाला साइड भी अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने जो स्क्वायर है ना उसको, जो कॉर्नर है उसके, उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और वहां पर हमने हाथों से सिलाई लगा ली है चारों कॉर्नर को, ताकि उसका अच्छा डिजाइन दिख जाए। तो देखो इस तरह से चारों कॉर्नर को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। ये हमारा बन के रेडी हो गया है मैट। चाहे इसका बैठने के लिए आसन, डोर मैट, फ्लोर मैट, चाहे जैसा इसका, या टेबल मैट जैसा भी यूज कर सकते हो। कैसा लगा आपको ये आइडिया, मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। तो चलो दूसरा वाला आइडिया बनाते हैं। उसके लिए में भी हमने बचे हुए फैब्रिक में से, देखो इस तरह से कपड़े ले लिए हैं 2 कलर के, और उनको 4x8 इंच की साइज में हमें कट कर लेना है। 4-4 पीस हमें कट कर लेने हैं दोनों के। तो देखो इस तरह से हमें 4-4 पीस बना कट कर लेने हैं। एक कलर के हो गए, अब दूसरे कलर के भी हमें 4 पीस ले लेने हैं। कुर्ती या पैंट इस तरह की चीज़ें हम सिलते हैं ना, तो उसमें से इस तरह के बड़े-बड़े हमें फैब्रिक मिल जाते हैं बचे हुए, तो उनका इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सच्ची में मैंने यहाँ पर न्यू कोई भी नहीं यूज़ किया है, इसी तरह से बचे हुए फैब्रिक ही यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं। अब देखो चारों पीसेस को हमने एक के ऊपर एक रखा है, दोनों कलर के, और उनको इस तरह से चारों साइड से सिलाई लगा ली है, चारों पीसेस को। इस तरह से हमने, अब बीच में हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे चारों पीसेस के बीच में। अच्छे से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और बीच में जहाँ पर लाइन ड्रॉ की है ना, वहीं से हम उसको कट करते हैं। देखो अच्छे से हमने कट कर लिए है। अब उसको जहाँ पर ओपन कट किया हुआ है वहीं से हमें उसको सीधा करते हैं और कॉर्नर अच्छे से बाहर निकालते हैं। सभी पीसेस को इसी तरह से हम अच्छे से रेडी करते हैं। बाद में हम उसको प्रेस भी कर लेंगे। जब हम इस तरह के पैचवर्क के डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो यहाँ पर प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम उसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपका डिज़ाइन अच्छा बनता है मगर हमारा नहीं बनता। इस ये भी एक कारण हो सकता है कि आप प्रेस नहीं करते होंगे, इसीलिए आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं आता होगा। तो जब हम पैचवर्क करते हैं तो इस तरह से प्रेस करना ज़रूरी है। तो नीचे वाले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ट्रायंगल बाहर आया था उसको हमने कट कर लिया है, और 4-4 पीसेस को हम इस तरह से अटैच करेंगे। देखो अच्छे से हम अटैच करेंगे। अगर आप एक साथ ही सभी पीसेस को अटैच करोगे ना राउंड शेप में, तो उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। बीच में झोल आ जाएगा, तिरछी सिलाई आ जाएगी, ऐसा कुछ तो हो जाएगा। इसीलिए हमने 4-4 पीस को इस तरह से पहले अटैच कर लिया है और बाद में बीच में से एक सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। देखो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। तो उसका एक पंखुड़ी का मेजरमेंट हमारा 7 इंच है। सभी पंखुड़ियों का सेम होगा। तो इस तरह से हमने उसको बेस के लिए, देखो इस तरह से बचे हुए फैब्रिक में 8 इंच पर हमने इस तरह से मार्क लगा लिया है, 4 फोल्ड में फोल्ड करके कॉर्नर से, और उसको उन मार्क्स को हमने इस तरह से अटैच करके उसको कट कर लिया है। ये हमारा एक राउंड शेप रेडी हो जाएगा। और उस सेंटर पॉइंट में हमने एक मार्क कर लिया है पेन से। अब उसको सीधा करते हैं और उसके ऊपर बनाया हुआ पीस रखते हैं, और सभी पंखुड़ियों के बीच में हम पिन लगाते हैं, और एकदम सेंटर पॉइंट में भी पिन लगाते हैं। अब ऊपर वाली साइड में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखो ऊपर वाली साइड में, देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। एकदम कॉर्नर में हमें सिलाई लगा लेनी है। अब बीच वाला जो ओपन पोर्शन है ना, जहाँ पर सभी पंखुड़ियाँ मिल गई है, वहीं पे हमें एक बड़ा वाला बटन लगा लेना है। चाहे तो आप पोटली भी लगा सकते हो, अगर आपके पास बटन नहीं है तो एक छोटी सी पोटली बनाकर यहाँ पर लगा सकते हो, या छोटा सा राउंड शेप भी बनाकर लगा सकते हो। तो देखो इस तरह से हमने बटन अटैच कर लिया। इस तरह से हमने 2 पीस बनाकर रेडी कर लिए है। सेम तरीके से हमने दूसरा भी पीस बनाया है।
नीचे वाला पीस हमने सीधा रखा है और ऊपर वाला उल्टा रखा है। अब उनको देखो इस तरह से हम पिन लगा ली है, पिन 2-3 जगह, और राउंड में हम उसको सिलाई लगाते हैं। सीधा करने के लिए हमने एक पंखुड़ी के बीच का गैप हमने ओपन छोड़ा है। देखो वहाँ से हम उसको सीधा करते हैं और वहीं से हम फिलिंग भी भर देंगे उसके अंदर। फिलिंग के लिए आप पुराने कपड़े यूज़ कर सकते हो, या बेकार पड़ी कैरी बैग रहती है ना, उनको भी यहाँ पर फिल कर सकते हो आप, बहुत सारी आपको चाहिए होगी। या पुराने कपड़े या दुपट्टे, साड़ियाँ, इस तरह की बेकार पड़ी पुराने पिलो की रुई, चाहे जिसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हो फिलिंग के लिए। अब ओपन स्पेस हम इस तरह से सुई धागे की मदद से यहाँ पर सिल देते हैं। सिलाई एकदम छोटी-छोटी लगा लेनी है। ये हमारा प्यारा सा पिलो बन के रेडी हो गया है। आपको दोनों आइडियाज़ में से कौन-सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा और क्रिएटिव लगा, मुझे ज़रूर बता देना। अच्छा बना है ना? थैंक यू।